अगर आप एक क्लास 12th के बच्चे हो तो तुम्हारे पास ना बस और बस 4 महीने बचे हैं अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने और उसमें आएगा तुम्हारा फुल सिलेबस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बट बात यहाँ आज मैं आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में 99% रैंक 1 लाने की नहीं कर रही हूँ। देखो, बोर्ड से पहले भी हमारे स्कूल्स में कंडक्ट कराए जाते हैं हाफ ईयरलीज और प्री बोर्ड्स। अब ये क्यों कंडक्ट कराए जा रहे हैं? इन्हें मॉक बोर्ड्स भी बोला जाता है। ये इसलिए है कि तुम्हारी तैयारी जो है वो टेस्ट हो जाए कि तुमने कितना पढ़ लिया है। और अगर तुमने कुछ चैप्टर्स को पढ़ भी लिया है तो क्या उसको तुम आंसर सही से कर पा रहे हो? बिकॉज़ ये चीज़ हर स्टूडेंट फेस करता है कि चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट चैप्टर को अगर हम बंद करें, बुक को अगर बंद करें और अपने दिमाग में सोचे कि उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। इसी के लिए हमारे हाफ ईयरलीज़ एंड प्री बोर्ड्स बने हैं गाइज़, जिससे हम अपनी जो है तैयारी को टेस्ट करते रहें। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना हाफ ईयरली में नंबर लाते हैं, ना प्री बोर्ड तक सीरियस होते हैं और एंड मोमेंट पे जाके सीरियस होते हैं। तो ये काम हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। आने वाले हाफ ईयरलीज़ के लिए हमें अपनी ऐसी तैयारी रखनी है कि जितने चैप्टर हमारे हफेली में आ रहे हैं, हमने पूरी मेहनत करी हो, ठीक है? अब आज से पहले जो भी हुआ आप लोग भूल जाओ। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो, मैं आज आपको एक फुल प्रूफ प्लान बता रही हूँ जिसमें आने वाले 3 हफ्तों में आपका हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस यानी कि तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। वो कैसे होगा? लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब ना ही मेरे पास ज़्यादा टाइम है, ना ही आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है? अभी सच्ची-सच्ची एक बार एज़ अ स्टूडेंट गाइज़ मुझे बता दो, आप कौन सी स्ट्रीम के हो और तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट है? अंडरनेथ अपने मन से बैठो और सोचो। 0% पे हो, 10% पे हो, 20% पे हो, 30 पे हो, एक बार बस बैठो और मुझे कमेंट में बताओ, मैम आई एम ऑन 0%, आई एम ऑन 10%, आई एम ऑन 20%, जिस भी परसेंटेज आपको खुद फील होती है, आप मुझे बताओ कि आपको कितने परसेंट सिलेबस लगता है मुझे आता है। ठीक है, डरना नहीं है, बस मुझे बताना है। और मैं आपको बता रही हूँ गाइज़ आज कि अगर आप किसी भी लेवल पे हो, उससे लेकर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा हाफ ईयरली तक का, अगर आपने 3 हफ्ते बस ऐसे पढ़ लिया। देखो, टॉपर बच्चा वो नहीं बनता है, जो 10-12 घंटे पढ़ रहा हो। कई बार वो बच्चे भी टॉपर बन जाते हैं, जो आखिरी के महीनों में सीरियस हो जाते हैं। व्हाई? क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न और एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगा लेते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी आज मैं तुम्हें दे रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, कमेंट कर दिया मुझे कितना सिलेबस आपको आता है, जिससे आपको भी क्लैरिटी हो, मुझे भी हो। अब आपको आज से और अभी से जो भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो, अपना अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपको ऐसे ही पढ़ना है जो मैं आपको बता रही हूँ। वीक 1, वीक 2, वीक 3 अगस्त के एंड में या फिर सितंबर में हर बच्चे के हाफ ईयरली शुरू हो रहे होंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है। हाफ ईयरली, मिड टर्म, व्हाटएवर यू कैन से इट। हमेशा से ही अगस्त या सितंबर के एंड में होते हैं। तो लगभग अभी आपके पास 3 हफ्ते हैं, यानी कि आपके पास में 15 दिन और 1 हफ्ते और हैं अपने हाफ ईयरली को कवर करने के लिए। मैं मान रही हूँ आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप ऐसे ही पढ़ो। आपको सब कुछ आता है और बस रिवीजन करना है, तो भी आप ऐसे ही पढ़ो। देखो, सबसे पहली चीज़ है, स्टॉप फोकसिंग ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। हम में से बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन से आए हैं, फिज़िक्स करी, 1 घंटे बाद केमिस्ट्री करी, 1 घंटे बाद मैथ्स करी। भाई दिमाग थक जाता है। 2 घंटे अकाउंट्स करी, फिर इको करी, फिर बीएसटी भी पढ़ ली और इंग्लिश का चैप्टर भी उठा लिया। भाई दिमाग थक जाता है। इसकी वजह से 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जब आप 1 दिन पे पढ़ रहे हो, चारों का ही कुछ नहीं आता। तभी तुम कहते हो तुम्हें 0% आता है, कुछ नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल दे रही हूँ, जो टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जो एक टॉपर बच्चे की ट्रिक होती है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। वो है फोकस करना एक चीज़ के ऊपर, उसे अपने दिमाग में बसा लेना और तब दूसरी चीज़ पे मूव करना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारे को एक चैलेंज मिला है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, खत्म करना है, खाने की चीज़ें हैं। तो भाई अगर तुम सबको अलग-अलग, अलग-अलग खाना शुरू करोगे तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे और एक-एक पे फ़ोकस करोगे कि पहले इस वाले ब्लॉक को खत्म करूँगा, फिर इस वाले ब्लॉक को, फिर इस वाले ब्लॉक को, तो वो चीज़ जल्दी खत्म होगी। और यही चीज़ हमें अपने सब्जेक्ट्स में करना है। हमें डर लगता है कई बार, अगर आप 5 दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे ना, सिर्फ फिज़िक्स ज़्यादा पढ़ोगे तो डर लगेगा यार केमिस्ट्री पीछे रह जाएगी। उसको डर मत बनाना। अगले 5 दिन में केमिस्ट्री पे फ़ोकस करना है। समझ में आ गया आपको? हमें अपने एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है। मैं कह रही हूँ एक को ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके 100 ऑन 100 तो पक्के हो जाएँगे, उसका सिलेबस तो पक्का हो जाएगा। तो ये चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। अब हम अगले 3 हफ्ते लेते हुए चलते हैं। पहला वीक ये जब आपने ये मेरी वीडियो देखी है, उससे अगला वीक, उससे अगला वीक। अगर पहले वीक को आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो अगले को डेफिनिटली कर पाओगे। इसलिए पहला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देखो, रूल 1 है फोकस ऑन 1 सब्जेक्ट फॉर अ वीक एंड सेकंड सब्जेक्ट को हम थोड़ा लाइटली स्टडी करेंगे, यानी कि कम देर स्टडी करेंगे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 5 घंटे निकाल लिए पढ़ने के, ठीक है? तो सबसे पहले वीक 1 के अंदर आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट 1 पे टारगेट करना है। जो पीसीएम, पीसीबी स्टूडेंट्स रखो फिज़िक्स।
4 घंटे पढ़ लो अपनी फिज़िक्स। अब अगर आपको इससे थोड़ा कम पढ़ने का टाइम मिलता है, जैसे आप 4 घंटे ही पढ़ पाते हो डेली कोचिंग की वजह से, तो 3 घंटे फिज़िक्स पढ़ी, ऐसे आपको रखना है। और 1 घंटा आपने पढ़ लिया अपना मैथ्स या फिर बायो, ठीक है? अल्टरनेट डेज़ पे नहीं, मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ेंगे, बायो वाले बायो पढ़ेंगे, इस तरीके से। अब देखो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक और चीज़ कह रही हूँ, भाई आप दिन के 5 घंटे तो पढ़ना शुरू करो। तुमसे अगर ये 5 घंटे मैनेज नहीं होते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दीदी हम 5 घंटे नहीं लगा पाते हैं, तो मैं आपको एक नाइट आउल स्टडी टाइम टेबल दूँगी, जिसमें आप लेट नाइट स्टडी करके 5 घंटे निकाल सकते हो, विद 4 घंटे की ट्यूशन हो आपकी, 6 घंटे आपके स्कूल में लगते हो तब भी। तो आप नाइट ऑल बन जाना मेरी तरह। बट अगर आपको नॉर्मल 5 घंटे निकाल पाते हो, तो कल से ही ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। वीक 1 को कल से ही मार्क कर लो अपने, ठीक है? 4 घंटे फिज़िक्स पढ़ो, डूब जाओ फिज़िक्स की दुनिया के अंदर और समझो अपने कॉन्सेप्ट्स को। और एक चीज़ और कहूँगी कि अब चैप्टर 1 से मत स्टार्ट करो, चैप्टर 4 से स्टार्ट करो। 1, 2, 3 बहुत बार पढ़ चुके हो और उनसे आगे ही नहीं बढ़े हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1 पे अब हम जाएँगे। 5 ही आ रहे होंगे हाफ ईयरली में, उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहे होंगे, तो 5, 4, 3, 2, 1 पे हम जाएँगे। इस तरीके से आपको पहले हफ्ते में अपनी फिज़िक्स को इतना पढ़ लेना है कि हाफ ईयरली में तुम फेल ना हो और तुम्हारे कुछ ढंग के नंबर आ जाएँ। वीक 1 में पीसीएम के बच्चों ने क्या पढ़ना है, पीसीबी की समझ आ गया? ऐसे ही कॉमर्स वालों अपना रख लो। कि वीक 1 में डेली 4 घंटे मैं अकाउंट्स करूँगा और बाकी बचे हुए 1 घंटे मैं मैथ्स करूँगा इफ यू आर हैविंग कॉमर्स विद मैथ्स। और अगर मैथ्स नहीं है, तो भैया साथ में आप लोग इको बीएसटी में से कुछ भी पढ़ लो। मेरे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट, तुम्हें तो मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी में बताना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक अलग चैनल खोल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ तुम्हारी स्ट्रैटेजी आती है और तुम्हें मैंने सब पढ़ाना भी शुरू करा दिया, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इको हो। आप अपने पहले हफ्ते में 4 घंटे हिस्ट्री करो, 1 घंटे पॉलिटिकल करो। अब पहला हफ्ता अगर तुम्हारा अच्छे से निकल गया, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब इस पहले हफ्ते में पढ़ना कैसे है, ये भी देख लो। ये देखो, एक चीज़ को कंप्लीट करने का पूरा रोड मैप मैंने दे दिया। एक चैप्टर, आपको लगता है ना मैंने चैप्टर पढ़ा, मेरा चैप्टर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आज से आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, उसको आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ होती है अपने दिमाग में चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना, कि आपको पता हो चैप्टर में क्या हो रहा है। वो यूट्यूब वीडियो से नहीं आएगा समझ में, वो जब खुद तुम एनसीईआरटी खोल के देखोगे, उसे समझोगे, वो तब आएगा। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, तो अपनी एनसीईआरटी सामने रखो, अपने चैप्टर की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो ब्लू और पर्पल कलर से लिखी होती है हमारी एनसीईआरटी में, उसे देखो और उसे कॉपी पे रख लो और समझो कि अच्छा ये मेरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, ये मेरा चैप्टर ग्रेविटी के बारे में है, ये मेरा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। ये चीज़ अपने माइंड में एक फ्लो बनाओ। फ्लो बनाने के बाद में आज के ज़माने में आप आराम से बिना कोई दिक्कत के वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। जैसे ही आपने देख लिया कि मैंने ये चैप्टर पढ़ना है, इसका ओवरव्यू ले लिया, फिर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इको है, कुछ भी है। टाइप करा, वन शॉट डाला आगे, आपके सामने जो वीडियो आएगी, जिस टीचर का समझ में आता है पढ़ लो। इस समय पे अगर तुम्हें लग रहा है दीदी हम एक और पैक खरीद लेते हैं, जो मुझे पहले चैप्टर से पढ़ा रहा होगा, जो मेरी बैकलॉग क्लियर करा देगा, भाई पूरे साल तुम पैक खरीदते हुए रह जाओगे और कोई ऐसा पैक नहीं बनेगा जो तुम्हारी बैकलॉग क्लियर करा पाएगा। यू हैव यूट्यूब, वन शॉट लेक्चर है, जाओ रिकॉर्डेड वाले से पढ़ लो, जो 6 साल पहले भी टीचर ने पढ़ा रखा होगा ना, वो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए वन शॉट लेक्चर को देखना, रिकॉर्डेड है, कोई लाइव नहीं होगी, कोई बातें नहीं होंगी, देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही मैं अपनी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। डेली मैं उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। डेली उनके चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ आई नो अगर मैं लाइव आऊँगी उनका टाइम वेस्ट होगा। रिकॉर्डेड है, पढ़ा चैप्टर खत्म हो गई बात। डाउट आएँगे, डाउट सेशंस में कंडक्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही आप अपनी अपनी स्ट्रीम में करो। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आप चैप्टर देख रहे हो, साथ-साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, न्यूमेरिकल के फॉर्मूला की शीट्स बनाते रहो और साथ-साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो। आफ्टर दैट क्या करना है, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, बुक बंद करो अपनी और सोचो क्या मुझे उसका आंसर आता है? क्या मुझे उसका आंसर आता है? क्या मुझे उसका आंसर आता है? जब तक मन में से ये डाउट ना निकले तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है? रिकॉल करो आपने क्या-क्या पढ़ा एंड देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आज के ज़माने का ट्रेज़र, वो है पीवाईक्यूज़। जिस बच्चे ने पिछले 4 साल के पीवाईक्यू निकाल दिए, वो हाफ ईयरली में तो 80 प्लस बहुत आराम से ले आएगा और प्री बोर्ड में भी, क्योंकि हाफ ईयरली प्री बोर्ड का पेपर सारा का सारा पीवाईक्यू उसमें से ही उठा के बनाया जाता है या सीबीएसई के स्टडी मटेरियल में से। इन्हें अपने दिमाग में बसा लेना है तुमने। तुमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, किसी का भी। तुमने उसके पिछले 3 साल के पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं रजिस्टर के ऊपर एंड दैट्स हाउ यू विल बिकम द टॉपर। और लास्ट में अपना 1 दिन रखना है जिससे आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ करोगे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करोगे उसके, और जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करोगे। ठीक है? तो पहले हफ्ते में समझ में आ गया कैसे चैप्टर पढ़ना है। दूसरा हफ्ते में आप अपना सब्जेक्ट स्विच कर दोगे। 4 घंटे अब केमिस्ट्री पढ़ना और 1 घंटे फिज़िक्स को रिवाइज़ करते रहे जो तब पढ़ी थी। ऐसे ही अब 4 घंटे इको पढ़ी, इको मैं अपने चैनल पे भी पढ़ाऊँगी और अकाउंट्स और मैथ्स को जो है 1 घंटा होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, अपना वो करते रहे। इसको जो है रिवाइज़ करते रहे, ठीक है? फिर मेरे जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ले लेंगे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब आया हमारा वीक 3। वीक 3 में रखो अपने 4 घंटे वाले में मैथ्स और बायो को
और सब्जेक्ट टू केमिस्ट्री को 1 घंटा पढ़ लो। अगर आप ऐसे चलोगे तो 3 हफ्तों के अंदर आपका 50% सिलेबस डेफिनिटली कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक कि मैंने 1 महीने में जो नहीं कर पाया था, जो मैं 4 महीने में नहीं कर पाया था, वो मात्र 3 हफ्ते में हो चुका है। कॉमर्स वाले अब क्या करेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे 4 घंटे और अपना मैथ्स को 1 घंटा जो है रिवाइज़ करेंगे और अगर मैथ्स नहीं है तो इको पढ़ लेना। एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले एज़ योर ओन विश आप अपने सब्जेक्ट्स को रख सकते हो। अब बात रहती है दीदी इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? तो इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अपने हाफ ईयरली के लिए। आई एम सिमरन सानी और मैं अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ पूरी की पूरी। तो मैं आपके हाफ ईयरली आने से पहले मुझे हाफ ईयरली की डेट बता दो। 3 वीडियोज़ अपलोड करूँगी, एक हाफ ईयरली के वन शॉट के चैप्टर की, जो हम लाइव सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे हाफ ईयरली के आके। दूसरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बन चुकी है क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हाफ ईयरली में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने उस वीडियोस में करा दी हैं। डेली लास्ट लेसन, लॉस्ट वन, डीप वाटर, माय मदर 66, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जितने चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे होंगे उनके जो क्वेश्चन आपके टीचर लगा सकती है आपके हाफ ईयरली के पेपर में, उसकी वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। अगर खाली वही क्वेश्चन ही पढ़ लिया ना इंग्लिश के तुमने, दिन में 2 घंटे निकालिए अपने और वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना और उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लेना। वहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। टॉकिंग अबाउट आपका जो लिटरेचर पोर्शन है चैप्टर दीदी, अगर आपने समरी ही नहीं पढ़ी, समझ में ही नहीं आ रखा, 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ उसमें से पढ़ लेना। प्लेलिस्ट से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा तो मुझे एक दिन बता दो जिस दिन हाफ ईयरली का डेट है आपकी, उससे 15 दिन पहले मैं एक लाइव सेशन में आपको पूरा इंग्लिश आके पढ़ा दूँगी। तो इंग्लिश मैं आपकी 3 दिन में कंप्लीट करा सकती हूँ हाफ ईयरली के लिए। आप अपनी ये वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके रखो। तो दिस इज़ द एंटायर टाइम टेबल जो अगले 3 हफ्ते तक अगर आपने लगाया तो आप किसी भी स्ट्रीम को यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। ओके, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज से और अभी से मुझे प्रॉमिस करो दीदी, हम इस प्लान पे अटैक कर रहे हैं और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हम मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कोई ऐसी टॉपिक है जिस पे यू वांट कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय, बेस्ट।